कल जो पैराग्राफ हुआ था उसमें यही था कि एक ही लाइन हुई थी, पूरी सी हुई नहीं, उसको और आगे करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें कहा राजमा ने कि अपने ध्येय की ओर सहज गति से अग्रसर होता प्राणी क्रमशः क्षुद्र अहम की भावना से मुक्त होकर विराट भावनाओं में किल्लोल कर सकता है, किंतु जिसकी गति अहंकार के बिंदु पर आकर ही मंद पड़ गई, जिसने अपने अस्तित्व को महान समझ स्वयं को सर्व से पृथक कर अन्य की ओर हेय दृष्टि से देखा, वही प्राणी अपनी थोथी महत्ता का एवं अन्य की हीनता का विश्लेषण कर सांप्रदायिकता को प्रश्रय प्रदान करता है। और यही कहना चाह रहे हैं कि उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, यह यदि प्राणी को पता है, उसका ध्येय है क्षुद्र मैं की भावना से बाहर निकलकर विराट मैं तक पहुंचना, और इसके लिए कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं होती, गतिशील रहना है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि दौड़ लगानी है। सहज गति से जो आगे बढ़ता है तो बड़ी सहजता से अपनी झूठी मैं छोड़ते हुए अपनी सच्ची मैं की ओर बढ़ता चला जाता है। और क्योंकि यह क्षुद्र अहम से विराट अहम की यात्रा है, तो अपने आप ही जैसे जैसे विराट उसके जीवन में अनुभव में आने लगता है, तो विराट भावनाओं में वो किल्लोल करने लगती है। उसके भीतर की विचारधारा कहें, इस तरह लहरें उठती हैं और लहरों में आनंद आता है, खेलते हैं, कूदते हैं। जो भी जीव जंतु जल के हैं, उसी तरह वायु में जो उड़ने वाले पक्षी वो आनंद मनाते हैं। वैसे ही हमारे भीतर में हमारी भावनाएं किल्लोल करती हैं, कभी उसके रस में डूबती उतराती हैं और कभी भावों के पंख फैलाकर विस्तृत आकाश में उड़ने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह हम अपनी क्षुद्रता से महानता की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं और सहज गति से अपने लक्ष्य की ओर, अपने साध्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। किंतु यदि सहज गति से आगे नहीं बढ़े और यह जो क्षुद्र अहंकार है उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, और या फिर हमारी गति इतनी धीमी पड़ गई, हम इतने सुस्त हो गए, तो फिर क्या होगा हमारे जीवन में? ये समझेंगे बस हमको जो करना था हमने कर लिया, जो हमको प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया, और अब हम क्या है, हम तो समझ गए हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, इसका परिचय मुझे मिल गया। और अपने आप को ही समझ लेता है, नहीं जो बाकी लोग हैं उन सबसे मैं बहुत महान हूँ। ये सब क्या है, ये तो सांसारिक प्राणी हैं, ये तो फंसे हुए हैं गृहस्थी में, मैंने ही तो अनुभव किया है, मैंने ही तो अपने अस्तित्व को समझ लिया। और यह एक ऐसे क्या कहें उसको, फोबिया में जीने लगता है प्राणी कि अपने अस्तित्व को ही महान समझ लेता है और बाकी सबसे वो अलग हो जाता है। यही है द्वैत, और कुछ नहीं है, जिसकी शुरू में राजमा ने बात की। द्वैत यही है कि आप अपना एक अलग अस्तित्व मान बैठते हो और बाकी लोगों को हेय दृष्टि से देखने लगते हो कि इनके द्वारा क्या संभव है, अरे ये तो फंसे हुए हैं घर संसार में। और फिर क्या करेगा वो, अपनी जो भी
झूठी मैं है, जो उसकी थोथी महत्ता है, उसको उसका खूब प्रचार करता है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और दूसरों को नीचा दिखा करके तुम भाई क्या करो, तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो। ये किसी भी जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं उनके पास चले जाएं, यही आचरण उनका देखने को मिलता है कि वो अपने अस्तित्व को महान समझ लेते हैं और दूसरों को हेय दृष्टि से देखते हैं, यानी नीचे दृष्टि से देखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, और अपनी जो भी उनकी थोथी महत्ता है, और वो थोथी महत्ता कहाँ से आई है? वो थोथी महत्ता आई है पोथी पढ़ पढ़ के। ये जो पोथी पढ़ पढ़ के जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और समझते हैं कि हम तो ज्ञानी हो गए और हम अपनी क्षुद्र अहम की भावना से निकल आए, ऐसा नहीं है। जब तक आप समष्टि के साथ पूरी तरह अपने आप को समाहित नहीं कर देते, तब तक आपका द्वैत बना रहता है और आप अपनी ही क्या कहें तारीफों के पुल बांधते रहेंगे और दूसरों को नीचा दिखाएंगे। तो इस तरह करके क्या होता है, अपनी सांप्रदायिकता जो है ना उनकी, उसी को और आगे बढ़ाते हैं, उसी को प्रश्रय प्रदान करते हैं, यानी वही उनका आधार बन जाता है, वही आश्रय बन जाता है। अपने अपने संप्रदाय लेके बैठ जाते हैं। किसी ने कोई पंथ अपना लिया, कोई संप्रदाय बना लिया, और न जाने कितने अनगिनत ऐसे संप्रदाय हैं। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, सभी तरह के धर्मों में इसी तरह की बातें होती रहती हैं और हर कोई अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने में लगा हुआ है। अपनी महत्ता का, थोथी महत्ता का झूठा प्रचार करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है और यही कहता है कि मेरा संप्रदाय ही जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है। तो यह अवस्था है उस प्राणी की जिसकी गति क्षुद्र अहंकार के पास आकर के ही पूरी तरह सुस्त हो जाती है, ढीली पड़ जाती है और वो आगे बढ़ ही नहीं पाता उस विराट अहम तक पहुंचने की। उसकी जितनी संभावनाएं हैं सबकी सब खत्म हो जाती हैं। आगे है, भौतिक दृष्टि से भौतिक पदार्थों का दर्शन करने वाला प्राणी भेदभाव की ही सृष्टि कर सकता है। भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है तत्व दृष्टि से मूल तत्व का दर्शन। मूल तत्व के विराट सागर में मनुष्य के मानस की मैं धीरे धीरे विगलित होती, वह मनुष्य अपने ही सत्य स्वरूप का दर्शन पाकर होता कृत्य कृत्य। तो भौतिक दृष्टि से अगर देखेगा कोई तो स्वाभाविक है, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी, और दर्शन किसका करेगा फिर वो? भौतिक दृष्टि से तो भौतिक पदार्थों का ही दर्शन हो सकता है। भौतिक पदार्थ क्या है? भौतिक पदार्थ हैं 3 डायमेंशनल, यानी 3 डायमेंशन है उनके, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसको ऑर्डिनेट्स में कहते हैं एक्स, वाई, जेड। इसके अलावा कुछ है उनका डायमेंशन? कोई और आयाम है उनका? नहीं। और तो भौतिक दृष्टि वाला भौतिक दृष्टि से इन 3 आयामों में ही अपने आप को बांध के रखता है और उसी तरह उन पदार्थों का दर्शन करता है, उनको दिखाई देते हैं। उसका कोई और आयाम भी हो सकता है, कोई और डायमेंशन भी हो सकता है, उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। वो क्या है, उसकी कोई खोज करे, समझे।
तो भौतिक पदार्थों में जो उलझा रहेगा प्राणी, वो सबको अलग अलग ही बताएगा कि यह पदार्थ है, यह पदार्थ है, और भेदभाव की ही सृष्टि कर सकता है, करता है। यानी अपनी दृष्टि बदलनी होगी। यदि भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो सर्वप्रथम तो भौतिक पदार्थों को ही देखेंगे। हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो बस उसका बाहरी रूप ही देखेंगे, उसका चेहरा मोहरा देखेंगे, उसका पहनावा देखेंगे, उसका चाल चलन देखेंगे। यहाँ चाल चलन से कैरेक्टर की बात नहीं है, कैसे उठता है, बैठता है, चलता है, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। क्या उसका जीवन जीने का ढंग है, उसके भीतर क्या है, वो कौन देखेगा, कौन देख पाता है? वो तो वही देख पाता है जो समझता है कि एक इंसान वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला नहीं है, वो एक भौतिक पदार्थ नहीं है, उसके भीतर भी बहुत कुछ है। तब नहीं तो वो भेदभाव की ही सृष्टि करता है, ये ऐसा दिखता है, वो वैसा है, ये ऐसा, सब में भेदभाव ही उत्पन्न होता है। फिर तो कैसे दूर हो भेदभाव? उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है तत्व दृष्टि, यानी कौन से तत्व की बात हो रही है, और उस तत्व दृष्टि से मूल तत्व का दर्शन करना। अब इसको हम तत्व की दृष्टि से थोड़ा समझें कि मूल तत्व क्या है। मूल तत्व है आत्मा, और उस एक मूल तत्व से जो सूक्ष्म के तत्व हैं वो आए, 4 तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर आए स्थूल के 5 तत्व जो हमें पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो 5 तत्व हैं ये भौतिक तत्व हैं। तो भौतिक दृष्टि से इन भौतिक तत्वों पर ही बस टिका रह जाता है प्राणी। भीतर के जो 4 तत्व हैं, तो जब तत्व दृष्टि से देखेगा तो उन 4 तत्वों पर भी उसका ध्यान जाएगा, और उसके पीछे में जो मूल तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसका दर्शन करना वही उसका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मूल तत्व जो है वो कहने का तो एक है, जिसको हम जिस भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं, कहने को तो वो अद्वैत है, किंतु वो एक ही मूल तत्व है। वही सूक्ष्म भी है, सूक्ष्माति सूक्ष्म कहें या उससे भी परे है, और वही विराट है, वही बिंदु है और वही सिंधु है। तो उस मूल तत्व के विराट सिंधु में, सागर में, जैसे जैसे गोता लगाता है प्राणी और उसमें प्रवेश करता है, तब मनुष्य की जो मानस जो है, यानी उसका अंतःकरण, उसमें समझ में आता है कहाँ कहाँ मेरी मैं छिपी हुई है, जो झूठी मैं, मेरा मन। तो मन में क्या है? विचार, मेरे विचार। फिर कहता है मेरे भाव। कहाँ भाव? कुछ मन में होते हैं, कुछ हृदय में होते हैं। तो इस प्रकार से वो जो उसका मानस है, यानी अंतःकरण है, उसमें कहाँ कहाँ उसकी जो क्षुद्र मैं है, फंसी हुई है, अटकी हुई है, वो धीरे धीरे पिघलती जाती है, घुलती जाती है, विगलित होती जाती है उस मूल तत्व के विराट सागर में। किंतु उसके लिए उसमें डुबकी लगाना आवश्यक है, पूरी तरह उसमें लीन होना आवश्यक है। तो जैसे जैसे उसमें डुबकी लगाता जाएगा, उसकी क्षुद्र मैं जो है वो पिघलती जाएगी, घुलती जाएगी, और मनुष्य धीरे धीरे अपने ही सत्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त करता है। स्वाभाविक है, झूठी मैं हट गई तो क्या बचेगा? जो है वही तो बचेगा।
और वो जो है वो तो पहले से ही है, उसी को तो स्वरूप कहा गया, उसी को सत्य कहा गया। अब उसे आप सत्य स्वरूप कह लो, परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, जिस दृष्टि से भी हम उस मूल तत्व को पकड़ते हैं वो एक ही है और वही उसका स्वरूप है। उसका दर्शन पा करके कृत्य हो जाता है, यानी उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो कुछ भी उसने अब तक किया, जो भी साधना की, जो कुछ भी मार्ग अपनाया, सब जाकर के वहां उसका संपूर्ण होता है। कृत्य तभी होता है प्राणी, नहीं तो फिर कुछ करना है, फिर कुछ करना बाकी रह गया। किंतु वहां जाकर ही कर्म का अवसान होता है, वहां जाकर ही ज्ञान का अवसान होता है। तो यह अवस्था होती है जब वो मूल तत्व के विराट सागर में अपने अंतःकरण में छिपी हुई जगह जगह जो छोटी से छोटी मैं है, वही तो सब जगह गंदगी मचाती है, भीतर वो पिघल जाती है, यानी गंदगी साफ हो जाती है। इस मैं का आधार लेकर के ही तो विकार इकट्ठे होते हैं, जो पहले भी बताया शुरू में ही कि यह जो द्वैत है, यह जो झूठी मैं जिसका मूल है वो द्वैत, किंतु सच्ची मैं का मूल जो है अद्वैत है। तो वहां जब पहुंचेगा तो अपने आप ही झूठी मैं पिघलती जाएगी, खुलती जाएगी और अपने आप जो भी उसका सत्य स्वरूप है उसका दर्शन प्राप्त करेगा। आगे है तत्व दृष्टि या तत्व दर्शन अथवा विराट भाव की प्राप्ति केवल शाब्दिक एवं मौखिक विलास ही नहीं है। इसके लिए आवश्यक है उल्लास हृदय का, अवलंब संत चरण का, आकर्षण अज्ञात का, निष्ठा सत्य पथ की, प्यार प्राणों का, समर्पण स्वत्व का। और इसको यही समझा रहे हैं यहां पर, चाहे आप उसको तत्व दृष्टि कह दें, यानी जो मूल तत्व है उसके दर्शन हो गए और हमको वो दृष्टि मिल गई, या हम कहें कि हम पूरी तरह से उस विराट भाव को उपलब्ध हो गए, उस सर्वव्यापी को जो मूल है इस सृष्टि के, वहां तक उपलब्ध होना, पहुंचना या उसको प्राप्त करना ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है, सुनने से भी नहीं होता है। इसके लिए क्या चाहिए वो लिख रहे हैं। क्या चाहिए? हृदय में उल्लास चाहिए। वो हृदय में उल्लास कहां से आएगा? हृदय में उल्लास आएगा जब प्रभु का प्रेम और भाव हृदय में आएगा। वही हिलोरे मारता है, वही हुलसित करता है हृदय को, वही उल्लास पैदा करता है। और उसके लिए क्या चाहिए? आधार चाहिए संत के चरणों का, अवलंब यानी आधार। तो संत के चरणों का आधार चाहिए, हृदय में उसके प्रेम और भाव की हमेशा लहरें हिलोरे मारती रहे और आगे बढ़ने के लिए एक आकर्षण होता है। हम जिस राह पे आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है? वो सत्य पथ है और उस सत्य पथ पे हमको एक निष्ठ होकर आगे बढ़ना है। और आकर्षण किसका है? आकर्षण है उस मूल तत्व के विराट सागर का। यह जो भाव की धारा अंदर बह रही है उसके भीतर आकर्षण है, उस अज्ञात का है जिसको अभी तक जाना नहीं है, किंतु जानने का प्रयास किया जा रहा है। जिसको अभी तक उपलब्ध हुए नहीं है, किंतु उपलब्ध करने के लिए साधना में लगा हुआ है प्राणी। तो उसके लिए चाहिए आकर्षण, चाहिए खिंचाव चाहिए। यदि आकर्षण नहीं है तो आगे बढ़ेगा नहीं, उसकी गतिशीलता बिल्कुल रुक जाएगी।
सहज गति की तो बात ही छोड़ दें। सहज गति होती है नदी की, आकर्षण में बंधी रहती है, बहती चली जाती है। वैसे ही भीतर में भाव की गंगा बहती चली जाती है उस मूल तत्व के विराट सागर में समाने के लिए, और उसी का, उस अज्ञात का आकर्षण, और उसका कौन सा पथ है? सत्य पथ है। उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए प्राणी को। और प्यार जो हृदय में उल्लास भर रहा है, कहाँ होना चाहिए? आना चाहिए प्राणों से, क्योंकि हृदय में कभी उठेगा, कभी फिर थम जाएगा। किंतु यदि प्राणों में है उसका प्यार, तो वो हमेशा हृदय में उल्लास भरता ही रहेगा। और समर्पण किसका? अपनेपन का। स्वत्व मतलब अपनापन। यहाँ स्वत्व से मतलब स्व तत्व से नहीं है, यहाँ मतलब है स्वत्व, यानी जिसको भी हम अपना मान रहे हैं, जहां कहीं भी हमारा अपनापन अटका हुआ है, उसका पूरी तरह से समर्पण। हमारा अपनापन अटका हुआ है अपने शरीर से, पूरा अर्पित कर दें। अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में अपनापन, तो जहां कहीं भी अपनापन है, हमारा स्वत्व है, उसका पूरी तरह समर्पण हो जाए। तो यह सिर्फ मौखिक या बौद्धिक विलास नहीं है। इसके लिए यह सब चाहिए जो यहाँ बता रहे हैं। हृदय का उल्लास, संत चरण का अवलंबन और आकर्षण चाहिए अज्ञात का। जिस पथ पे चल रहे हैं सत्य पथ, उसके प्रति निष्ठा चाहिए। प्राणों में हमेशा प्रिय का भान रहे, उसकी अनुभूति रहे, उसका प्यार रहे। और जिस किसी को भी हम समझते हैं ये अपना है, नहीं, सब कुछ तो भाई प्रभु का है, दे दिया, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इस भाव से आगे बढ़ना होता है। आगे है, यह नहीं कहा जा सकता कि अंधेरा आ रहा है इसलिए सूर्य जा रहा है। सूर्य का अभाव ही अंधकार है। कहा यही जाता है कि सूर्य आ रहा है इसलिए अंधेरे के अस्तित्व का विलोप हो रहा है। अंधेरे को देखकर दीपक नहीं बुझता, हाँ, दीपक को देखकर अंधेरा जरूर खो जाता है। काम क्रोध, संपूर्ण विकार व निरर्थकता का कोई भी प्रभाव आत्मचेतना पर नहीं पड़ता। माया क्या आत्मचेतना को आच्छादित करेगी? किंतु आत्मचेतना के अभाव में विकार ही रहेंगे, अंधेरा ही रहेगा। मनुष्य अपनी संपूर्ण शक्ति को अंधेरे के इन भूतों को भगाने में ही नष्ट कर देता है। भूतों को भगाया नहीं जाता, प्रकाश प्रज्वलित होने पर वे स्वयं ही भाग जाते हैं। प्रयास भूतों को भगाने का नहीं, प्रकाश को प्रज्वलित करने का होना चाहिए। चेष्टा विकारों से मुक्त होने की नहीं, आत्म चैतन्य को प्राप्त करने की होनी चाहिए, तभी चेष्टा भी सफल होगी। मैं को मिटाने की चेष्टा से मैं से मुक्ति नहीं मिल पाती, किंतु तुम पर न्यौछावर होने की भावना से मैं स्वतः ही विलीन हो जाता है। मैं की भावना ही जीवन को विस्मय बनाती है। तुम की भावना अमृत का पान कराती है। मैं की भावना ही है जो मनुष्य को अंधेरे के गर्त में गिराती, तुम की भावना ही उसे प्रकाश में जीवन व्यतीत करना सिखाती है। मैं की भावना इससे अधिक मनुष्य का और क्या बिगाड़ेगी कि वह अपने प्रभु से उसे दूर कर रही है। ये पहली बार इतना लंबा पैराग्राफ आया है और यह इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, जो कि बहुत अच्छे से स्वयं राजमा ने ही एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात मेरे हिसाब से समझने योग्य नहीं है, फिर भी कुछ एक चीजें समझनी है
क्योंकि यह उदाहरण बहुत बार आपने मेरे मुख से सुना होगा कि भाई आपको करना क्या है, आपको तो दीपक जलाना है। वो दीपक जल जाएगा तो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। उसी बात को समझा रहे हैं कि जैसे सुबह हो रही है, तो सुबह हो रही है तो क्या है, या शाम हो रही है तो शाम हो रही तो क्या होता है। लोग कहते हैं अंधेरा आ रहा है इसीलिए सूर्य जा रहा है। ये तो गलत है ना। सूर्य जा रहा है इसलिए अंधेरा आ रहा है। यह शाम का वक्त है, क्योंकि सूर्य है नहीं इसलिए अंधेरा छा जाता है। उसी तरह प्रभात के समय सूर्य आ रहा है, तो सूर्य जब आ रहा है तो धीरे धीरे अंधेरे का अस्तित्व अपने आप ही लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये बिल्कुल सहज है उदाहरण। उसी तरह दीपक का उदाहरण कि भाई अंधेरा है तो क्या दीपक बुझ जाएगा? क्या वो अंधेरा दीपक को बुझा सकता है? नहीं, दीपक को बुझा नहीं सकता, यानी दीपक को हटा नहीं सकता, उसकी रोशनी पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता अंधेरा। किंतु हाँ, जब दीपक को देखता है अंधेरा तो वो बिल्कुल भाग जाता है, पलायन कर जाता है। यही अवस्था जितने विकार हैं उनकी है। विकार है क्या? विकार है अंधकार। तो ये जितने भी विकार हैं वो होते हैं, किंतु उनका प्रभाव जो हमारी आत्म चेतना है उस पर नहीं पड़ता है। वो आत्म चेतना तो सूर्य के समान है, वो आत्म चेतना तो दीपक के समान है। और यह जो विकार हैं, काम क्रोध इत्यादि, ये क्या है? ये तो अंधकार है। अभी हमारा परिचय नहीं है आत्म चेतना से, इसलिए हमें लगता है कि ये विकार ही हमारी आत्म चेतना तक हमें पहुंचने नहीं दे रहे हैं। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका। हम कहते हैं ये माया है, यही बाधक बन रही है, यही हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हमारी आत्म चेतना को ढक के रखा है इस माया ने, ये नहीं ढक सकती। असल में है क्या? आत्म चेतना का अभाव है, यानी प्रकाश का अभाव है, सूर्य का अभाव है, दीपक का अभाव है। इसलिए हम समझते हैं कि ये माया का प्रभाव है या विकारों का प्रभाव है। वास्तव में न माया का प्रभाव है न विकारों का प्रभाव है, बल्कि यह आत्म चेतना का अभाव है। तो जैसे जैसे हमारे अंतःकरण पर विकारों का प्रभाव हटेगा, कैसे हटेगा? जैसे जैसे हम आत्म चेतना के करीब पहुंचेंगे। वो कैसे पहुंचेंगे? जब हम इनके प्रभाव की बजाय किसके प्रभाव में आएंगे? भाव के प्रभाव में। भाव वो प्रकाश लेके आता है जो हमें अपनी आत्म चेतना से अनुभव में आता है। क्योंकि भाव एक ओर तो हमारी आत्म चेतना से जुड़ा हुआ है, वो आत्म भाव, और दूसरी ओर वो भाव जो स्थूल से प्रारंभ होता है, स्थूल में छिपा हुआ है थोड़ा बहुत, और वही तो हमें आगे प्रेरित करता है अंतर्मुखी होने के लिए। वो हमें आत्म चेतना तक पहुंचाता है, आत्म भाव तक पहुंचाता है। तो वो आत्म चेतना का अभाव है जिसके कारण विकार हैं और अंधकार है। और मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी जितनी भी उसकी शक्ति है उसको इन अंधेरे के भूतों को भगाने में नष्ट करता है। अंधेरे में ही दिखते हैं भूत, और या फिर थोड़ा थोड़ा
बहुत हल्का सा। और वही तो ब्रह्म है, और क्या है? स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा है, समझ में आ नहीं रहा है। और भय, भय तो ऐसा है जो न जाने कितने जन्मों से हमारे पीछे है, लगा हुआ है। यह अभाव है। यह जो अभाव है वही भय को लेके आता है। ये अभाव किसका है? ये अभाव है उस आत्म चेतना का, उसके प्रकाश का अभाव है। यह अभाव है उस भाव का। तो जब भाव का अभाव हो जाएगा तो फिर अंधेरा ही अंधेरा होगा, और भूत ही भूत नजर आएंगे, और वो विकारों से हम लड़ते रहेंगे। और पूरी अपनी जितनी भी शक्ति है उसी में हम नष्ट कर देंगे, उन जैसे भूतों को भगाने में। तो भूतों को भगाया नहीं जाता है। जैसे ही प्रकाश होगा अपने आप ही भूत भाग जाते हैं, यही कहा जाता है। तो प्रकाश कर ले। जैसे हम देखते हैं बहुत बार हम कोई दुस्वप्न देख रहे होते हैं, नाइटमेयर, और एकदम से चौंक जाते हैं, ये क्या, ये क्या? हमको समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या स्वप्न है। अरे ये तो कोई भूत था। कुछ करना नहीं है, बस बत्ती जला दो घर में, सब कुछ दिखने लगेगा, कोई भूत नहीं है यहाँ पर। तो प्रकाश ही भूत को भगाने में सक्षम है। वैसे ही आत्म चेतना का जो प्रकाश है वो इन विकारों के भूतों को भगाने में सक्षम है। तो प्रयास क्या होना चाहिए? भूतों को भगाने का नहीं, प्रकाश को प्रज्वलित करने का होना चाहिए। यानी हम किसमें अब शक्ति अपनी लगाएं? जो प्रकाश है उसको प्रज्वलित करने में। और वो तो स्वयं प्रकाशित है, पहले से ही है वो। हम उसे प्रकाशित क्या करेंगे? बस उसके प्रकाश तक पहुंच पाएं, उसके प्रकाश को अनुभव कर पाएं। प्रकाश तो अभी भी उसी का है, किंतु हम अंधकार में हैं और इन विकारों में खेलते रहते हैं, इस माया में खेलते रहते हैं, और समझते हैं कि अरे हमारी तो आत्म चेतना जो है पूरी तरह से माया से आच्छादित है, इन विकारों से आच्छादित है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे? इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो वो मार्ग ढूंढो जो सत्य पथ है, जो आपके सत्य स्वरूप का दर्शन कराएगा, जो आपको पहुंचा देगा जहां आपको पहुंचना है। तो उसकी चेष्टा होनी चाहिए, विकारों से मुक्त होने की चेष्टा नहीं, आत्म चैतन्य को प्राप्त करने की चेष्टा होनी चाहिए। और तभी हमारी चेष्टा सफल होगी। नहीं तो अंधेरों से लड़ते रहो, अंधेरा भागता नहीं है। प्रकाश आता है तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप भाग जाता है। और वो स्टोरी तो कई बार हम कह चुके हैं, इसलिए उसको भी रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अंधेरा भाग जाता है प्रकाश को देखकर, किंतु प्रकाश उसने कभी भी अंधेरे को देखा ही नहीं है। यानी प्रकाश स्वयं भू है, उसकी अपनी सत्ता है। और अंधेरा क्या है? अंधेरा वो है जब प्राणी उस अपनी सत्ता को भूल करके क्या लेता है? कमाई तो कुछ करना चाहता नहीं, मेहनत करना चाहता नहीं, साधना करना चाहता नहीं, वो बस इन्हीं अंधकारों में जीता है और जैसे तैसे अपना गुजारा भत्ता लेता है। तो जब तक सत्ता को नहीं पहचानेगा, जीवन गुजारने के लिए वो भत्ता ही लेता रहेगा। भत्ता होता क्या है? दूसरे से सहायता लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी सत्ता को जो पहचानता है वो अपनी सहायता स्वयं करना सीख जाता है। और जो अपनी सहायता स्वयं करता है, अपने आप ही पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात तैयार रहती है उसकी सहायता करने के लिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बस यह ध्यान में रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है अपने प्रकाश तक पहुंचना।
तब जाकर के हमारी चेष्टा सफल होगी। यह तो एक झूठी मैं है, अंधकार का ही एक रूप है। उसको मिटाने की चेष्टा करेंगे तो क्या हम उस झूठी मैं से मुक्त हो पाएंगे? नहीं। हमें तो उस झूठी मैं को पूरी तरह है तुम पर न्यौछावर कर देना। तुम यानी मेरे प्रभु, तुम सामने मेरा प्रभु है और मैं अपनी मैं लिए बैठा हुआ हूं। क्यों आया वो मेरे जीवन में? मेरे जीवन में वो आया है मेरी मैं को हरने के लिए। और इससे बड़ी कोई मेहर हो नहीं सकती। मेहर यानी कृपा। इससे बड़ी कोई मेहर नहीं है कि वो हमारी मैं को हर ले। और जब पूरी तरह से मैं हर जाती है, हर ली जाती है, हरण कर ली जाती है, तब हम समझ पाते हैं ये मैं किस लिए थी? तुम पर न्यौछावर होने के लिए। तो अपने आप ही स्वतः ही वो मैं विलीन हो जाता उसमें। फिर भजन की पंक्तियां कि हम अगर मैं से उठ तू से जुड़ गए होते, तू और मैं मिल के बस तुम ही बन गए होते। हम तुम ही बन गए होते। तुम क्या हो? तुम हो शुद्ध मैं, विराट, सर्वव्यापी। तो हमारी क्षुद्र मैं पूरी तरह विलीन हो गई होती और हम भी अपने अलग अस्तित्व को मिटाकर पूरी समष्टि के साथ जुड़कर तुमसे एकाकार हो गए होते। अपने आप विलीन हो जाता मैं। जब तक ये रहेगी मैं की भावना, जीवन में विषय विकार रहेंगे और जीवन विषमय बना रहेगा। और जैसे ही तुम की भावना आती है तो अपने आप ही वो भाव का अमृत लेके आती है, प्रेम का प्याला लेके आती है। और उस प्रेम के प्याले में भाव का अमृत पी पी कर प्राणी मस्त होता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ये मैं की भावना है जो अंधेरे में गिराती है, अंधेरे के गड्ढे में। और तुम की भावना बिल्कुल दिखा देती है, देख कहाँ कहाँ गड्ढे खोद रखे हैं तूने पहले से ही। ये झूठी मैंने कितने गड्ढे बना रखे हैं। अब तुम्हें गिरना नहीं है इन गड्ढों में। अब तुम मेरे साथ जुड़ गए हो। सावधान रहो, खूब सही दिशा में सही राह पर आगे बढ़ते चलो। और प्रकाश में जीवन व्यतीत करना सिखाती है यह तुम की भावना। तो मैं की भावना इससे अधिक मनुष्य का और क्या बिगाड़ेगी कि वह अपने प्रभु से उसे दूर कर रही है। एक झूठी मैं ही है जो हमको अपने प्रभु से दूर करती है। तो मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? किसका? मेरा ही तो बिगाड़ा है इस मैंने। ये झूठी मैंने बिगाड़ा है, किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रभु से दूर कर दिया मुझे इस झूठी मैंने। यही कह रहे हैं अंतिम वाक्य में कि इससे अधिक और क्या बिगाड़ेगी कि अपने प्रभु से ही उसको दूर कर रही है ये मैं। इसके साथ ही यह लेख संपूर्ण होता है। इससे आगे तो ये वाणी की व्याख्या है। फिर जो लेख है वो लेते हैं, उसका शीर्षक है गुरु कृपा ही केवलम। यह संस्कृत में है किंतु इसको समझना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा हमको पता है, केवलम भी पता है। केवल यानी सिर्फ ही पता है कि एकमात्र गुरु की कृपा ही है जो हर जगह काम आती है। यानी एक ये ऐसा क्या कहें ब्रह्मास्त्र है जो सबको छिन्न भिन्न कर देता है, या ये कहें कि ये एक ऐसा अमृत है
जो समस्त विषयों के विष को न्यूट्रलाइज कर देता है, उनके प्रभाव से हमें बचा लेता है। पद पद पर, श्वास श्वास पर गुरु की कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस जीवन में। केवल और केवल एकमात्र यह गुरु की कृपा है, जिसके आधार पर हम श्वासें ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। तो यह है शीर्षक गुरु कृपा ही केवलम। और इसमें कह रहे हैं कि गुरु तत्व पर विचार करते हुए, एक मिनट, थोड़ा लाइट चली गई थी। गुरु तत्व पर विचार करते हुए प्रश्न उठता है कि क्या गुरु नाम है, रूप है? नाम और रूप धारण किए बिना कोई संसार में आएगा किस भांति? संसार में नहीं आएगा तो संसारी लोगों की बाह कैसे पकड़ेगा? जहां भगवान कृष्ण के अवतार के लिए कथन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहीं संत धर्म की ग्लानि होने पर नहीं, बल्कि सदा ही सत्य की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए विचरण करते रहते हैं। अतः गुरु एक ज्योति पुंज है जो पृथ्वी पर प्रभु को प्रकाशित करने के लिए सदा ही प्रज्वलित रहते हैं, जाज्वल्यमान रहते हैं। तो गुरु कृपा को समझने के लिए सबसे पहले गुरु तत्व पर विचार किया जाए। तो जब गुरु तत्व पे विचार करते हैं तो यही समझते हैं कि क्या गुरु सिर्फ एक नाम है, क्या एक केवल रूप है? प्रत्येक गुरु है, अनेक अनेक गुरु हैं। हम यदि अपनी सत्संग की बात करें और जिनको हम गुरुदेव कहते हैं, तो वो क्या केवल एक नाम है, नंदलाल? वो क्या एक रूप है जो हम तस्वीर में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं? तो क्या गुरु सिर्फ एक नाम और रूप है? नहीं, सिर्फ वो नहीं है। किंतु हां, जो भी इस संसार में आता है वो कोई न कोई रूप धारण करके आता है और उसको कोई न कोई नाम दे दिया जाता है। तो नाम और रूप धारण के बिना संसार में किस भांति कोई आएगा यानी कैसे लोग उसको पहचान पाएंगे? तो यह तो एक प्रारंभिक अवस्था है समझने के लिए, जब हम गुरु तत्व पर विचार करते हैं कि गुरु नाम भी है, गुरु रूप भी है, किंतु सिर्फ नाम और रूप नहीं है गुरु। और वो संसार में आएगा और आया है तो किस लिए आया है? इसलिए आया है कि पूरे संसार को समझा पाए कि इस भवसागर से कैसे पार किया जाता है, और चलो तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी बाह पकड़ के इस संसार सागर से तुम्हें पार उतार देता हूं। तो उसके लिए तो उसे संसार में आना पड़ेगा, उसके लिए तो उसे पूरे लोगों के बीच रहना होगा। भाई भगवान कृष्ण की बात अलग है, रहते तो थे वो लोगों के बीच, किंतु वो अवतारी थे। गुरु कोई अवतारी नहीं होता है। भगवान कृष्ण के लिए तो कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक वो अवतार लेता है, किंतु संत जो है
वो उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है कि धर्म की हानि हो रही है तो मैं आऊं, बल्कि हमेशा हमेशा सदा ही किसी न किसी रूप में सत्य की धारा प्रवाहित करने के लिए संत यहां मौजूद रहते हैं, विचरण करते हैं। तो शरीर तो करते ही हैं विचरण, किंतु जब शरीर नहीं है तो किस प्रकार विचरण करते हैं? सत्य की धारा के रूप में। वो सत्य की धारा है क्या? कैसे हम उस सत्य की धारा को समझें? उसको समझा जाता है भाव की धारा से। यानी वो जो भाव की धारा है वो पूरी तरह सत्य पर आधारित है, और वो प्रवाहित करने के लिए ही आते हैं, और वो भले ही चले जाएं, सशरीर न हो, फिर भी वो धारा प्रवाहित होती रहती है। दूसरी ओर गुरु क्या है? एक ज्योति पुंज है। तो ज्योति पुंज के रूप में क्या है? हमेशा प्रकाशित करने के लिए। तो एक ओर तो हमारे भीतर प्रेम भाव की धारा बहाते हैं, हमें रसमय बनाते हैं, और दूसरी ओर हमें उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो ज्योति पुंज है वो, और पृथ्वी पर जो प्रभु है यानी परमात्मा, उसका प्रकाश फैलाने के लिए ही वो आए हैं, और हमेशा वो प्रकाश बना रहता है, प्रज्वलित रहता है। और गुरु एक ऐसा, क्या कहें उसको, ज्योति पुंज यानी उसका एक लाइट का सोर्स है वो। और ये एक ऐसा सोर्स है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उस अक्षय ऊर्जा से। वो जो अक्षय ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, उसका क्षय नहीं होता, इसलिए वो ज्योति पुंज हमेशा प्रज्वलित रहता है, जो आज्वल्यमान रहता है, यानी कभी भी उसकी ज्योति जो है धूमिल नहीं पड़ती है। सबको प्रकाश देते हैं। जो भक्ति में लगे हैं उनको प्रेम का प्रकाश देते हैं, और बाकी जो आगे बढ़ते हैं उनको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। प्रकाश ही प्रकाश जब उस रूप में देखते हैं, और भाव तो दोनों में समाहित है, चाहे हम भक्ति में हो चाहे हम ज्ञान में हो। और वो भाव की धारा जो सत्य पर्वत से चली है और हमारे चित्त में प्रवाहित होती है, कौन कर रहा है उसको? उसको प्रवाहित कर रहा है वो संत। इस सत पर्वत से जो गंगा चली, भावबन चित्त में बहने लगी और आनंद सागर में जाए मिली, तो मुझे सच्चिदानंद लखने लगे। वो गुरु कोई और नहीं है, वो सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद का समष्टि रूप है। और इन तीनों में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है, यानी गुरु में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। कृष्ण जैसे अवतारी आएंगे जब धर्म की हानि होती है, किंतु संत हमेशा आते हैं। जिसको पहले भी बात आई थी कि सुना गया था गंगा मां से, मैंने नहीं सुना, मैंने किसी और के मुख से सुना कि गंगा मां कहा करते थे कि अवतारी आए यदा कदा, संत आए सदा सदा। तो संत तो सदा आते हैं, और वो सदा कब होती है? जब हम उसको सदा लगाते हैं, यानी उसको आवाज लगाते हैं। सदा एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है आवाज। तो हम सदा उसको सदा लगाते रहें, पुकारते रहें, तो अपने आप ही उस संत का आविर्भाव हमारे अंतःकरण में होता है, भिन्न भिन्न रूपों में होता है। यदा कदा नहीं होता, सदा सदा होता है। आगे है
संत हैं पृथ्वी पर कि संसार में सत्य का ज्ञान है, सत्य पर मर मिटने वाले की आन है, सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी इस संसार में मिल ही जाते हैं। प्रभु की कृपा ही संत का रूप धारण कर अपने भक्तों के भव पीड़ित हृदय की पीड़ा का हरण करती है। ये संत ही हैं जिनकी वजह से इस संसार में सत्य टिका हुआ है और लोग सत्य के प्रति आकर्षित होते हैं और सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। उसकी जो भी विधि है, तो सत्य का ज्ञान किसके द्वारा टिका हुआ है, पृथ्वी पर क्यों है वो अभी भी विद्यमान, संतों की वजह से है। तो संत हैं इसीलिए इस पृथ्वी पर, इस संसार में सत्य का ज्ञान है। और जो कोई भी इस सत्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है, अपने प्राणों को उत्सर्ग करता है, उसकी हमेशा आन बनी रहती है। यानी कभी भी क्या होती है आन? आन यानी उसकी इज्जत। कभी भी वो अपनी नजरों में नहीं गिरता और स्वाभाविक है दूसरों की नजरों में भी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह सत्य को समर्पित होता है। और वो कैसे है? क्योंकि संत हैं इस धरा पर जो उसे प्रेरित करते हैं, जो उसे आगे बढ़ाते हैं। और जो कोई भी सत्य पर निष्ठा रखेगा उसको समझ में आएगा। हो सकता है गिने चुने हो, पूरी दुनिया न जानती हो, न समझती हो, किंतु हैं सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी भी इस संसार में हैं, मिल ही जाते हैं। खोजने से मिलेंगे, घर बैठे नहीं मिलेंगे। भले ही हम कहें कि हमको तो घर बैठे ही सत्संग मिल गया, और हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही है कि किसी की माँ, किसी की सास, किसी की बहन, किसी का कोई और सत्संग में लगा हुआ तो वो भी सत्संग में आने लग गए। किंतु क्या सत्संग में जो सत्य की बातें होती हैं उससे परिचय मिलता है? क्या पूरी तरह सत्य पर निष्ठा है? तो सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी इस संसार में मिलेंगे, इस सत्संग में मिलेंगे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो सत्संग में आता है प्रत्येक प्राणी सत्य पर निष्ठा रखता हो। सबकी अपनी अपनी निष्ठा है, सबके अपने अपने विश्वास हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो प्रारंभ श्रद्धा से होता है, फिर विश्वास और फिर निष्ठा। ये बातें हम कितनी बार कर चुके हैं। तो सत्य पर निष्ठा रखने वाले गिने चुने हैं, मिल ही जाते हैं से मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो यह जो प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसे लोगों का संग मिलता है। तब वो सत्य जो है संत का रूप धारण करता है, और वो संत का रूप धारण करके इस संसार में आता है अपने भक्तों के लिए। और जो इस संसार में भव पीड़ा से परेशान है, क्योंकि इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं, बार बार आना जाना, आवागमन, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। और किसी संत ने कहा भी है कि यह जो गर्भ धारण करना, गर्भ में जाना, यह अंधकूप के बराबर है। यानी पूरा अंधा हो जाता है वहां प्राणी, सब कुछ भूल जाता है कि पिछले जन्म में क्या था, और एक ऐसी यातना उसको मिलती है उस अंधकूप में 9 महीने तक, भूल जाता है उसको भी। यही है भव पीड़ा का कारण, आना और जाना। दूसरी पीड़ा है हृदय की पीड़ा कि भव में तो आ गए संसार में, मनुष्य का रूप भी आ गया, किंतु संत ही नहीं मिला।
सत्संग ही नहीं मिला। ये एक पीड़ा हमेशा होती रहती है। किंतु जब खोजता है तो सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी मिल ही जाते हैं, संत मिल ही जाते हैं, सत्संग मिल ही जाता है। खोजी होना चाहिए और जो उसके भीतर पीड़ा है उसको दूर करने के लिए उसके भीतर वो व्याकुलता होनी चाहिए, तब जाकर बात बनती है। नहीं तो क्या कहा गया है, शायद तुलसीदास जी ने कहा कि सकल पदार्थ ए जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कुछ करेगा नहीं, पड़ा रहेगा, सोचेगा सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संत भी है, सत्संग भी है, सत्य भी है, सब कुछ है, किंतु हमें देखनी है अपने हृदय की पीड़ा। हमें देखना है वो भव पीड़ा को जो बार बार आते जाते हैं, उससे छुटकारा मिलना चाहिए। तब हमको पता लगेगा कि कैसे प्रभु की कृपा हुई है कि संत हमारे जीवन में आया है। बस यही पूरा करते हैं। कल किसी ने प्रश्न किया था कि ये द्वैत और अद्वैत, तो वही बात आई थी कि पहुंच गए होंगे अंत में तो समझ में आ जाएगा, और अभी हैंड रेज उनका हुआ नहीं, इसका मतलब क्लियर हो गया। हाँ, जो हैंड रेज है अभी वो उमा बलदवा। बोलिए। प्रणाम भैया, जय गुरु। हाँ, जय गुरु की हरिओम। बोलिए। हाँ भैया, ये माँ ने जो बताया है मैं का विश्लेषण कि मैं क्षुद्र और निम्न धरातल पे भी है और मैं उच्च और विराट रूप भी है। जी हाँ, मैं विकारों में भी है और मैं इस विराट में भी है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करिए। ये तो पूरा लेख उसी पर आधारित है। हाँ, उसी से थोड़ा ऐसा लगता है कि सॉरी। भाई संक्षेप में इतना ही समझ सकते हैं हम कि जो हमारी सच्ची मैं है, जो विराट है, उसको हमारी झूठी मैंने ढक रखा है, आच्छादित कर रखा है। वो जो सच्ची मैं है वही वास्तव में हमारा अस्तित्व है और वही पूरे अस्तित्व से मिली हुई है, वही पूरी सृष्टि में व्यापक है। किंतु जब तक हमारी जो झूठी मैं है या क्षुद्र अहम है वो दूर नहीं होता, तब तक हम परिचय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो झूठी मैं को दूर नहीं किया जा सकता। हमारी जो खोज हो वो सच्ची मैं की हो। जैसे जैसे सच्ची मैं आती जाएगी, झूठी मैं अपने आप ही गिरती चली जाएगी। तो संक्षेप में यही सार है जो लास्ट में बतलाया कि भाई, हाँ, अंधकार वाला, कि आप तो दीपक के पीछे चलो, सूर्य के पीछे चलो, अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। ठीक है। जय गुरु। सुधा तुलसियाम। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। बोलिए। इस पैराग्राफ में एक शब्द आया था, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तत्व दृष्टि या तत्व दर्शन अथवा विराट भाव की प्राप्ति केवल शाब्दिक एवं। पिछले लेख की बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो पहले ये तुम बताओ भाई। हाँ, बोलो कौन सा तत्व दृष्टि? हाँ, बोलो। जो बात है कि लास्ट में समर्पण स्वत्व का, तो अपने स्वत्व बोला था अपनापन जी, तो इसको थोड़ा एलोकेट करिए। समर्पण
नहीं, मैंने इसलिए बोला, अक्सर लोग यह समझ बैठेंगे कि स्वत्व मतलब स्व तत्व, तो स्व तत्व नहीं है यहाँ मतलब। स्व का तो अर्पण हो ही नहीं सकता है, उसका तो समर्पण हो ही नहीं सकता है। यहाँ जहां कहीं भी आपको अपनापन लग रहा है, अपनापन यानी ये मैं हूं, यहाँ पे मैं हूं, ये मेरा अपना है, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा। कुछ भी नहीं है तुम्हारा इस संसार में, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। उसका समर्पण कर दो आप तो, बस यही है। जिसको भी लगे कि ये मेरा है, नहीं मेरा नहीं है, ये तो किसको समर्पित करना है? उस विराट को। और वो जो संत बन के तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारे जीवन में आया है, उसको पूरी तरह ये अपनेपन की जो भी भावना है वो उसको अर्पित कर दो। ये भी न रहे कि तू मेरा अपना है, नहीं, तू तो सबका है, तू पूरी सृष्टि में व्यापक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा अपना कुछ नहीं, तुम्हारी मर्जी जो तुम्हारी वो। यही है स्वत्व का अर्पण का मतलब, समर्पण का यही मतलब मुझे समझ में आ रहा है। जहाँ से भी हमारी मैं जुड़ी हुई इसको तो जी हाँ, पूरा पूरा कुछ भी नहीं है मेरी, अपनापन किसी के साथ नहीं है मेरा। तो भगवान के साथ भी ना, उसको भी हाँ उसी में डाल दो। तुम जानो मैं क्या हूं, तुम अपनाओगे तो तुम अपनापन दिखाओगे, और तुम्हारा जो अपनापन है वही शुद्ध है। तुम्हारी मैं ही तो शुद्ध मैं है, मेरी अपनी जो मैं है तो झूठी है। बस अपना जितना भी अपनापन है वो डाल दिया। फिर अगर वो कहे कि नहीं तू मेरा अपना है, तो तू मेरा अपना है तो वही तो शुद्ध मैं आ जाएगी, फिर झूठी मैं पूरी तरह हट जाएगी। ठीक, हाँ, वो मजबूती देती है ना कि वो हमसे कह रहा है कि मेरा अपना। जी हाँ, हाँ भी समझते हैं। ठीक, हाँ, हरिओम हरिओम, पूरा करते हैं।